Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss chapter number 2, the next session. And last class में हमने आपसे बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको और बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट्स हो करता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके पास फोल्डिंग हैंडलिंग होता है तो वो उसका यूज करता है और मूवमेंट करने में, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके पास फिन होता है, कुछ के पास फीगर होता है, कुछ के पास होता ही नहीं है यार, ना तो पैर होता है, ना तो हाथ होता है, ना तो फोल्डिंग होता है और ना ही हैंडलिंग होता है, तब भी वो एनिमल्स मूवमेंट करता है। अब जैसे उसका एग्जाम्पल मैंने आपसे बताया था कि स्नेक के पास ना ही हाथ होता है ना ही पैर होता है, फिर भी वो मूवमेंट्स को करता है। तो बात वहां पे हमने पढ़ी थी मूवमेंट की, और फिर हमने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि मूवमेंट मतलब वो जरूरी क्यों होता है। तो मूवमेंट होने का जरूरी इसलिए होता है मूवमेंट बिकॉज एनिमल्स होता है, एनिमल्स को फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, उसे अपने प्रेडेटर से बचना होता है। जैसे उसको कोई मारने आ रहा है, उसको कोई खाने आ रहा है दूसरा एनिमल्स, तो उससे बचने के लिए उसको वहां से मूव करके भाग जाना चाहिए होता है। तो दैट्स व्हाई वो मूवमेंट प्रोसेस को करता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका एंड हो गया था और अगला टॉपिक आपको आपके सामने आता है वो है वे ऑफ प्रोटेक्शन। वे ऑफ प्रोटेक्शन बोलने का मतलब कि खुद का सुरक्षा किस प्रकार करेगा एनिमल्स, कि हम ये चैप्टर लाइफ ऑफ एनिमल्स पूरी बात हम इसमें एनिमल्स से रिलेटेड ही करेंगे। तो वे ऑफ प्रोटेक्शन मतलब एनिमल्स पे जब थ्रेट आएगा, एनिमल्स जब डेंजर सिचुएशन में जाएगा, खतरे के घंटी जब एनिमल्स के आसपास बजेगी या फिर सिचुएशन एडवर्स हो जाएगा, विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, मतलब जो उसके परिस्थिति उसके सर्वाइव करने के लिए, उसके रहने सहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां जब आ जाएगी तो एनिमल्स कैसे अपने आप को बचाव करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आपका यही है। तो फिर वही बात कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं आपके सराउंडिंग में, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन आपके बुक में जो भी एनिमल्स का नेम मेंशन किया गया है हम उसी पर डिस्कस करेंगे, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को लूंगा, आपको बोर्ड पे बताऊंगा कि ये एनिमल्स इस टाइप से अपना प्रोटेक्शन, वे ऑफ प्रोटेक्शन शो करते हैं, अपने आप को कैसे सर्वाइव करने के लिए बचा पाते हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर आपको ना एक टर्म आता है, टर्म का नाम है कैमोफ्लेज। ये कैमोफ्लेज टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपको हायर क्लासेस में आप जब पढ़ने जाओगे तो ये कैमोफ्लेज आपको फिर से वहां पर मिलेगा। तो मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूँ कैमोफ्लेज का, फिर आप डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको बढ़िया से डील करता हूँ। और डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाहता है। अगर नहीं समझ में आएगी फिर मैं तो बताऊंगा। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपका टॉपिक का नाम है वे ऑफ प्रोटेक्शन। वे ऑफ प्रोटेक्शन क्लियर है। अब आता है आपका टर्म कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का डेफिनेशन है, कैमोफ्लेज का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स disguise themselves to hide। ये देखो मैंने क्या लिखा, कैमोफ्लेज द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स disguise themselves to hide, मतलब एनिमल्स की वैसी एबिलिटी, ठीक है, योग्यता जिसके थ्रू वो अपने आप को हाइड करता है, मतलब अपने आप को छुपाने में वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जो एनिमल्स है उसका कोई प्रेडेटर आया, उसको खाने के वाला कोई आया, उसको कोई मारने वाला आया,
तो उस एनिमल्स के अंदर की वो योग्यता, उसकी वो क्वालिटी जिसकी वजह से वो अपने आप को हाइड कर ले, यही एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जिसको आप कैमोफ्लेज का नाम देते हैं। लेकिन मैंने बीच में दे दिया है डिस्क्रीज, वर्ड आता है डिस्क्रीज, इसका मतलब होता है भेद बदलना। सुनो, मैं बोल तो रहा हूं कि वैसी क्वालिटी, वैसा एबिलिटी एनिमल्स का जो उसको हाइड करने में मदद करता है, जिसके थ्रू वो हाइड कर जाता है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। लेकिन ये डिस्क्रीज टर्न है, डिस्क्रीज टर्न का मतलब वेश बदल। अच्छा, अपने आप को हाइड करेगा तो कैसे हाइड करेगा, वेश बदल के ही तो हाइड करेगा। कुछ तो प्रोसेस ऐसा करेगा जिसकी वजह से वो हाइड हो जाए, छुप जाए, अपने प्रीडेटर से ना दिखे, तो अपने अंदर क्या करेगा, वेश बदलेगा, अपने स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंजिंग लाएगा, अपने रंग में कुछ ऐसा चेंजिंग लाएगा, अपने साइज में कुछ ऐसा चेंजिंग लाएगा, अपने कुछ शेप में ऐसा चेंजिंग लाएगा, वही होता है डिस्क्रीज। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं एनिमल्स की वैसी क्वालिटी, एनिमल्स की वैसी एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपने प्रेडेटर से हाइड होने में कामयाब होता है, थ्रू डिस्क्रीज, मतलब वेश बदलना, अपने रंग रूप को बदल लेने के वजह से वो एनिमल्स क्या हुआ, सर्वाइव करेगा, अपने प्रेडेटर से छूट गया। तो वे ऑफ प्रोटेक्शन हो गया उस एनिमल्स ने, कि हम इस टर्म को क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, तुम लोग पढ़ते हो, मैं तो पढ़ाता हूँ, लेक्चर खत्म होने के बाद तुम खाली सुन के रह जाते हो, खुद से भी रीड करते हो। अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हो बुक खोल के, तो भाई कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का और तुम्हारे यूट्यूब सेशन देखने का, झूठ मूठ का नेट खर्चा करने का, ठीक है। बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस पड़ी है इंटरनेट पे, तो हम टाइम पास अगर सिर्फ करना है तो हम उधर ही कर ले, इससे अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉमेडी वीडियो देखने लगो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाता हूँ, जो भी टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन सेशन, अपना बुक खोल के जरूर से स्टडी बात कर लीजिएगा, तुरंत ही कीजिएगा, बिल्कुल खत्म होने के बाद सेशन, ताकि वो चीज तुम्हारी हो जाएगी हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में, ठीक है। चलो, अब ये क्या फिर मैंने बता दिया, अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल या आपके बुक में है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास, लेकिन जो भी आपके बुक में आप उसी पर फोकस रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। चलिए, ये जो कैमेलॉन है, ये कैमेलॉन कैसे वे ऑफ प्रोटेक्शन शो करता है, तो ये चेंजेस कलर टू मर्ज विथ color of its surrounding। ये जो कैमेलॉन है एनिमल्स का नाम है, चेंजेस कलर टू मर्ज विथ कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग। अपने बुक में देखिएगा कैमेलॉन का ना फोटो दिया होगा, डायग्राम दिया होगा, पिक्चर दिया होगा, ठीक है। तो कैमेलॉन एक एनिमल्स है जो क्या करता है, अपने आप के रंग को चेंज करता है, उसका जो स्किन कलर होता है उसको चेंज करता है, और वो चेंज करता है, किस टाइप से चेंज करता है, तो जो उसके सराउंडिंग में जो कलर है, जैसे वो मिट्टी पे का कलर को ना, वैसा मिट्टी टाइप से कलर को बनाने का, मतलब चेंज करके बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो पत्ते पे लीव्स पे है तो वो लीव्स के टाइप से अपना बॉडी के स्किन को कन्वर्ट करेगा, किसमें, लीव्स के कलर टाइप में, ठीक है, ताकि कोई प्रेडेटर उसको आए बाहर से दूर से देखे तो उसको लगे ना कि यहाँ पर कैमेलॉन है, उसको लगे यहाँ पत्ता है, या पेड़ पे अगर बैठा हुआ पेड़ के छाल पे, वो अपने कलर को किस पे कन्वर्ट करेगा, पेड़ के छाल के कलर के जैसा, ताकि प्रेडेटर दूर से उसको देखे, कैमेलॉन को मार के खाने वाला जानवर उसको दूर से देखे, तो फिर उसे ऐसा लगे कि अरे ये कैमेलॉन नहीं है, ये क्या है, पेड़ है, पेड़ का छाल है। तो क्या हो गया, वे ऑफ प्रोटेक्शन शो किया नहीं किया, बिल्कुल शो किया। तो ये कैमेलॉन का प्रोसेस अपना वे ऑफ प्रोटेक्शन शो कर देगा। अगला एग्जांपल इसमें पढ़ते हैं, पोलर बियर। ये पोलर बियर पता है कहाँ रहता है, नॉर्थ टू साउथ पोलर एरिया में रहता है, ठंडे प्रदेशों में रहता है, यहाँ सिर्फ ठंडे इलाकों में, ठीक है, क्षेत्रों में। चलो, तो पोलर बियर कैसे शो करता है, व्हाइट fur helps it to merge with the snow। देखो सेम प्रोसेस है,
ये कहाँ रहता है? बर्फीला इलाकाओं में रहता है, बर्फीला क्षेत्रों में रहता है। तो अगर पोलर बियर का जो प्रीडेटर है वो अगर आएगा उस एरिया में, तो पोलर बियर का जो फर होता है, उसके स्किन के बाहर जो रुमाल टाइप का होता है, तुमने देखा होगा भालू को, उसपे रुमाल टाइप से होता है, ठीक है, तो वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वो व्हाइट कलर का होने की वजह से क्या होता है कि बर्फ का कलर क्या होता है? व्हाइट ही होता है। तो बर्फ के कलर में और पोलर बियर के फर के कलर में, मतलब पोलर बियर के रुमाल के कलर में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। तो जो उसका प्रेडेटर आता है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या है, बर्फ, पोलर बियर नहीं है। तो क्या हो गया? पोलर बियर की तरह से वे ऑफ प्रोटेक्शन हो गया, किसके थ्रू? अपने फर के कलर की वजह से। ये सब वे ऑफ प्रोटेक्शन है। और एग्जांपल्स में दो दिया अभी फिलहाल के लिए, कैमेलॉन और पोलर बियर। इसको नोट डाउन करो पोस्ट करके, ठीक है, दिखाता हूं मैं इसको। अगला एग्जांपल आता है, सम इंसेक्ट, कुछ कीड़े मकोड़े, फिश, ये देखो फिश कर रहा है, भेष बदलने का काम करता है। themselves as form, और इसकी उससे डायनोस्ट्रक्चर। देखो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिस्क्रीज देमसेल्व्स एज थॉर्न, अपने आप को कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं, भेष बदल के। अब जैसे इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर का एग्जांपल ले लो। अगर ग्रास हॉपर कोई एज ए इंसेक्ट के जैसे ट्रीट करना है, एग्जांपल बता दो, जरूरी नहीं है ग्रास हॉपर ये शो करता है, नहीं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, इसलिए आपको बुक में लिखा होगा सम इंसेक्ट्स, मेंशन नहीं है कौन से इंसेक्ट्स, ठीक है। सम इंसेक्ट्स डिस्क्रीज देमसेल्व्स एज थॉर्न, लीव और स्टिक टू सेव इटसेल्फ। देखो वो या तो किसी पे चिपक जाएगा या फिर अपने आप को कांटों में कन्वर्ट कर लेगा। तो जब उसका प्रेडेटर उसको खाने के लिए आए, मारने के लिए आए, तो उसे लगेगा कि ये इंसेक्ट, उसे लगे तो कांटा है, इसको टच करूंगा तो क्या होगा, मेरे को छू जाएगा। या अपने आप को किसी चीज पे स्टिक कर लेता है, गोंद जैसा चिपक जाता है उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रेडेटर आता है, उसको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे इंसेक्ट है, उसको लगता है कोई चीज ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। ये सम इंसेक्ट्स जो होते हैं अपने आप को डेंजर के समय, मतलब डेंजर का, तो इसको मरने का समय आ रहा हो, खतरे की घंटी बज रही है उसके आसपास, तब ये शो करते हैं। तो जरूरी भी है डेंजर के समय ही करेगा, ऐसे जनरली क्यों करेगा। चलो ठीक है, तो ये सम इंसेक्ट्स है, इससे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अगला एग्जांपल है insects and fish produce millions of eggs। देखो केवल और केवल वे ऑफ प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि अपने आप को वेशभूषा में चेंजिंग ला देगा एनिमल्स, तो वो क्या कर रहा है, वे ऑफ प्रोटेक्शन शो कर रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं होता वे ऑफ प्रोटेक्शन। वे ऑफ प्रोटेक्शन ऐसा भी होता है कि मैं मिलियंस में, मतलब एनिमल्स जो है वो मिलियंस में क्या किया, एग्स को प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि फिश और इंसेक्ट्स को पता है कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर एक एग को वो मतलब ले करता है, मतलब एक ही सिंगल एग देने का काम करता है, तो उसको ऐसा डर रहता है कि कोई बाहर का प्रेडेटर आएगा और उसके एक को मार के खा जाएगा, तो उसका जनरेशन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। अब जैसे एक मछली है, एक ही बच्चे दिया होगा, तो उसको कोई और मार के खा गया तो मछली तो एक ही बचे, तो उसे इस बात का डर रहता है, तो उसके अपने प्रजनन में बढ़ोतरी करता है, वो मिलियंस में एग प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्यों? कि अगर मिलियंस में एक मिलियंस एग से आप अगर कोई प्रेडेटर हाफ मिलियन एग्स को भी खा जाता है, तो हाफ मिलियन एग्स के बचने की वजह से क्या होगा, हाफ मिलियन मछली नेक्स्ट जनरेशन में तैयार हो जाएगी। तो क्या होगा, अपना अमाउंट एक तरह से फिश ने बढ़ा लिया। तो देखो अपना अमाउंट बढ़ा कर भी लोग क्या करते हैं, अपने मतलब अपने क्या बोलते हैं, प्रजाति को बचाने का काम करता है। तो ये कौन से शो करते हैं, इंसेक्ट्स कुछ और कुछ फिशेस, ऐसे शो करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो पांचवा है आपसे, fish and elephant
लाइफ टुगेदर ग्रुप। ये तो आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया देखो, फिश एंड एलिफेंट लाइफ टुगेदर इन ग्रुप। एकता में बल है, आपने हमेशा से सुना होगा। तो अगर कोई प्रीडेटर मारने जा रहा है उस एनिमल्स को, उसको हंट करने जा रहा है, अगर जा रहा है तो वो अगर जिसको हंट करने जा रहा है वो अगर ग्रुप में हो, बहुत सारे भीड़ में हो, तो अगर कोई एक प्रीडेटर उसके पास जाएगा तो वो क्या करेगा, सब भीड़ मिलकर उसको खदेड़ के वहां से भगा देगा। तो क्या क्या इसने कहीं ना कहीं अपने आप को सेव किया ना इस एनिमल ने, प्रीडेटर से। तो देखो ये भी एक प्रोसेस है क्या, अपने आप को सेव करने का एनिमल्स का। वे ऑफ प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं लास्ट में बोलता हूँ आपसे ये कंक्लूड करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने वेशभूषा में कन्वर्ट लाने से, अपने आप को हाइड कर लेने से, अपने आप को छुपा लेने से, अपने आप को छुप जाने से एनिमल्स का ही सिर्फ और सिर्फ वे ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। वो अपने आप को अमाउंट में बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट करना के प्रोसेस के थ्रू भी एनिमल्स क्या कर सकता है, अपना वे ऑफ प्रोटेक्शन शो करता है। या फिर ये लाइफ टुगेदर रहे कभी। अब जैसे देखो हाथी होता है ना, हाथी का बच्चा, तो हाथी का बच्चा छोटा होता है तो शेर जब शिकार करने जा रहा है, हाथी के बच्चा का शिकार शेर कर सकता है, लेकिन एक हाथी का शिकार करना बहुत टफ होता है, हाथी को गिराना बहुत टफ। तो जब हाथी का बच्चा होता है तो हाथी हथीली जितनी होती है या फिर हाथी होता है उसके आसपास सब क्या करता है, उस बच्चे को घेर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो हथीली बच्चा रहती है और उसके बाद उसको सब घेर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रेडेटर बाहर से आता है हाथी के बच्चा को मारने के लिए तो वो देखेगा अरे विशाल हाथी का झुंड है, वो ट्राई करेगा, कोशिश भी करेगा हंट करने के लिए, वो कामयाब नहीं होगा। उसके बाद कुछ दिन तक वो बच्चा को लेकर हम कैरी करते हैं साथ में, उसका तो बच्चा जब साइड में बड़ा हो जाता है फिर वो आराम से नॉर्मल एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं उसको। फिर उसका कोई हंट करना मतलब किसी जानवर के लिए इतना आसान नहीं होता है उसका, ठीक है। इसलिए हाथी हमेशा हॉर्ड में रहता है, झुंड में रहता है, ठीक। चलो तो मैं आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रोकता हूँ और फिर मैं अगली क्लास में आऊंगा तो फिर और भी बच्चे हुए आपके जो एग्जाम्पल है वो हम डील करेंगे कि वे ऑफ प्रोटेक्शन एनिमल्स कैसे कैसे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।